स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। NISM सीरीज 21A जो कि है PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम के बारे में, उसको हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट 7 जो कि होगा चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैप्टर 1 से 6 तक हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप पहले उसको गो थ्रू कर लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। Portfolio management services are primarily meant for A. Retail investors only, B. High net worth investors, C. Government investors या D. Banks only। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब ये किन के लिए बना है, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके लिए आइडल है। तो याद रखिए PMS जो है HNIs के लिए, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए बना है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एंट्री बैरियर है वो है मिनिमम 50 लाख का। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 50 लाख रुपए से स्टार्ट करना होता है। तो ये क्लियरली बताता है कि ये किसके लिए है, HNIs के लिए है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, जो क्वेश्चन हमने पिछली बार समझा था उसी का ही एक्सटेंशन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन PMS इज A 10 lakhs, B 25 lakhs, C 50 lakhs या D 1 करोड़। अब इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 50 lakhs, ऑप्शन नंबर सी। Question number 63. PMS can be A. Discretionary, B. Non-discretionary, C. Advisory या D. All of the above। तो इसको आप ऐसे समझिए, PMS में क्या हो रहा है कि आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मैनेजर हैंडल करे। तो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में क्या होता है, आपका डीमैट खुल गया, कंट्रोल आपने, पावर ऑफ अटॉर्नी आपने पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दी, बाइंग एंड सेलिंग वो खुद करेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं। नॉन डिस्क्रिशनरी में पूछेंगे और एडवाइजरी में वो क्या होगा, एक मॉडल पोर्टफोलियो आपको बनाकर दे देंगे कि भैया ये हमारी एडवाइस है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, आपको हमारी फीस आपको वहां पे देनी है। तो ये तीनों ही मॉडल जो हैं वो PMS के हो सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64। इन डिस्क्रिशनरी PMS, जैसे मैंने आपको समझाया कि डिस्क्रिशनरी PMS में क्या होता है कि आपने अकाउंट खोला, पैसे डाले एंड डीमैट का कंट्रोल किसको दे दिया, पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दिया। अब उसी लाइट में हम ये सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट डिसाइड्स इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड्स इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी, ब्रोकर डिसाइड्स इन्वेस्टमेंट या ऑप्शन डी, एक्सचेंज डिसाइड्स द इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर कॉल लेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड्स इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 65। पोर्टफोलियो मैनेजर मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ A RBI, B सेबी, C IRDA या D MCA। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसको सबसे पहले सेबी के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेबी। क्वेश्चन नंबर 66। PMS इन्वेस्टर्स रिसीव A units, B direct ownership of securities, C म्यूचुअल फंड्स NAV या D इंश्योरेंस कवरेज। जैसा मैंने आपको कहा, डीमैट आपका है जिसमें जो भी पोजीशंस ली जाएंगी वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के थ्रू ली जाएंगी अगर ये डिस्क्रिशनरी PMS है तो। लेकिन वो जो भी एक्शन होगा उसके लिए बाइंडिंग आपकी है, टैक्सेशन आपका है, ओनरशिप आपकी है। तो यहां पर आपको यूनिट्स और NAV नहीं मिलते, इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता। मिलता क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। Question number 67. Portfolio manager's responsibility includes A. Portfolio monitoring, B. Investment decision making, C. Risk management या D. All of the above। तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर की जो A, B और C दिया है ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68।
PMS is suitable for investors seeking a customized portfolio, B guaranteed return, C फिक्स्ड इनकम ओनली, या डी टैक्स एग्जेम्पशन। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। डी जो होता है टैक्स एग्जेम्पशन जरूरी नहीं है, फिक्स्ड इनकम भी जरूरी नहीं है, गारंटीड रिटर्न तो कोई दे ही नहीं सकता आपको, एंड ए होता है कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, यानी डिमैट मेरा है, आप मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मेरे लिए स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और बाय और सेल करते चले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो। Question number 69. Portfolio manager must act in A self interest, B client interest, C government interest, या डी ब्रोकर्स इंटरेस्ट। तो पोर्टफोलियो मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी टुवर्ड्स द क्लाइंट, जिसने उन्हें पैसे दिए हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट इंटरेस्ट। Question number 70. PMS investment strategies are typically they are standardized, customized, C random, या D fixed। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन आनी है फॉर एवरी इन्वेस्टर्स, तो इसे कहा जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कस्टमाइजेशन, राइट, या कस्टमाइज्ड सर्विस। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। अब मैं आपसे मिलूंगा चैप्टर नंबर 8 के साथ, अगले 10 MCQ के साथ। तो बने रहिए फिनशाला के चैनल पर।